ये जो सारी वारदातें हैं, ये सरकार के इशारे पे हो रही है। उसका कारण ये है कि पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इस तरीके से बिगड़ चुकी है कि यहाँ दिन दहाड़े फिरौतियाँ, डकैतियाँ, कत्लो-गार्त, ब्लास्ट, जहाँ जो मान जो कालिया साहब बड़े बेहद शरीफ इंसान है और वो नॉन कंट्रोवर्शियल मैन है, कभी उसका ऐसा कोई स्टेटमेंट्स भी नहीं होता। लेकिन अजਿਹੇ व्यक्ति को टारगेट बनाना ये एक गिनी मिथी साजिश का और एजेंसियों का काम है। जहां ग्रेनेड का हमला हुआ, ग्रेनेड के हमले तो पुलिस स्टेशन पर होते हैं, ग्रेनेड के हमले तो इंटेलिजेंसी ऑफिस मोहाली में वहां पर होते हैं। लेकिन सरकार अब ये बोल रही है कि इनके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। भाई इनके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है तो आप क्या कर रहे हो? अभी बोल रहे हैं कि इसके पीछे लॉरेंस के टीम का जो मामला है। अरे आइए से कनेक्ट, आप कनेक्ट बोल रहे हो। अरे भाई बड़े बड़े गैंगस्टरों की इंटरव्यूज तो आप करवाते हो, दोष दूसरों को देते हो, तो फिर ये बात आप किस तरीके से कह सकते हो? आप इन बातों से छुटकारा नहीं पा सकते। जो पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी है, जब बैबल वाला कोटकपूरा बरगाड़ी वगैरह हुआ था, तो यही चीफ मिनिस्टर जब बने नहीं थे तो ये बोलता था कि इसकी सीधे जिम्मेवारी चीफ मिनिस्टर की है। तो अब चीफ मिनिस्टर इस बात से कोई पल्ला थोड़ी चढ़ सकता है। जहां कल आम आदमी पार्टी के लोग आए थे, ठीक है, हमदर्दी प्रगटाना होता है, लेकिन वो जो स्टेटमेंट्स दे करके गए, मुझे मुझे बड़ा हादसा आ रहा था कि बोल रहे ये मामला तो विदेशी बैठे लोगों का है। भाई अगर लोगों का विदेश में बैठे तो यहाँ पर तो चीफ मिनिस्टर के अंडर है एरिया। जहां तक कोई बॉर्डर नहीं है, जहां बीएसएफ होगी, जहां को गुजरात, जहां अमृतसर, जहां पाकिस्तान का कोई बॉर्डर थोड़ी है। यही यहाँ पर चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर का उनके पास सारा कार्यालय है, तो इसकी जो जिम्मेवारी है वो चीफ मिनिस्टर को लेनी चाहिए और इस बात को सुनिश्चित बनाना चाहिए कि पंजाब के हालात हम कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल में तो है ही नहीं। जहां से व्यक्ति जाता है और 3-3 घंटे बैठ करके उधर कपड़े चेंज करता है, ट्रेन से दिल्ली को भाग जाता है, तो कहाँ कहाँ सुता पड़ा है? इंटेलिजेंस विभाग कहाँ सुता? भाई यही सरकार की मतलब नाकामी है। कंट्रोल किसने? इंटेलिजेंसीज कहाँ है? इनके खुफिया तंत्र और कहाँ है? जो इनकी एजेंसीज हैं वो कहाँ है? तो ये इसका मतलब है कि भगवंत मान अपनी नैतिकता पंजाब में खो चुका है। उनके बस की बात रही नहीं है, क्योंकि दिल्ली वाले लोग आए हुए हैं, ऑफिस में बैठे हैं, सारा कब्जा कर रहे हैं और जो वो बोलते हैं वो ही उनका सोशल मीडिया सेल बोलता है। जहां जो कल कल वो बोल के गए, उनका सोशल मीडिया कल सारा दिन ही चलाता रहा कि इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है, विदेशी ताकतों का हाथ है। अरे भाई होश में आओ। अगर आप सीआईए स्टाफ रोपड़ में बैठकर उन गैंगस्टर की इंटरव्यू करवाएंगे, आज आप गरीबों के घर जा रहे हो। और अरे भाई गुरशेर सिंह कहाँ है जिन्होंने उन लॉरेंस बिश्नोई की इंटरव्यू करवाया था? अरे राजजीत कहाँ है जिसके ऊपर इतना बड़ा स्कैम था, वो कहाँ है? रानो सरपंच जिसके ऊपर 5.5 लाख आइस जो है हेरोइन का केस है, उसके पास से 8-10 पिस्तौल फड़े गए, बड़ी बड़ी कोठी बना रखी है। अरे भाई आप उधर तो जाओ। आप बोलते थे, आप जिन लोगों से माफी मांगते थे, नशे के मामले थे, आप बोलते थे हम उसके घर ढाएंगे, हम उसके होटल ढाएंगे। आप उसकी तरफ मुंह करके तो देखो, वो आपका मुंह तोड़ देंगे। आप गरीबों के घर ढा रहे हो और नैरेटिव सेट कर रहे हो कि पंजाब के अंदर हमने इतने पर्चे दर्ज कर दिए। मैंने तो पंजाब की विधानसभा में भी बोला, अरे भाई आपको गुरशेर सिंह पकड़ना, वो कहाँ है? वो आपको मिल नहीं रहा। अगर वो नहीं मिल रहा, राजजीत नहीं मिल रहा, तो ये जो ग्रेनेड फेंक करके गए हैं कपड़े, ये कहां से मिलेंगे? सो इसके लिए भगवंत मान जी आप होश में आओ। आपको आपकी नैतिक जिम्मेवारी कबूलनी चाहिए। आप दिल्ली वालों के जहां आपने गोडे टेक रखे हैं ना, आप पंजाब के हित की बात करो। आपको 92 एमएलए लोगों ने देकर के आपको बहुत बड़ा फतवा पंजाब में दिया था। आप अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। ये बात कह करके कि ये विदेशी ताकतों का हाथ है, इसके लिए आप जिम्मेवार हैं। बेशक आज आप पहुंचे, आप कांग्रेस विधायक है, लेकिन कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता है वो अभी तक नजर नहीं आए। इतना बड़ा जालंधर में इतना बड़ा जो ये घटनाक्रम हुआ है ना, यहाँ पर जो सांसद है वो नजर आए। अरे देखिए भाई, अरे आपके अध्यक्ष है। अरे भाई सुनिए सुनिए, कल हमारे स्पीकर साहब का वो आए थे, शहर वाले नेता आए थे। हमारा अधिवेशन चल रहा है गुजरात में, 8 और 9 तारीख का अधिवेशन है। सभी मेंबर पार्लियामेंट भी और सारे सीएलपी और सारे प्रेसिडेंट सारे
जो सारे लोकल एमएलएज भी है, वो मैं उसमें नहीं हूँ, वो वहां गए हैं, सभी आए, मैं आया हूँ, मैं एक चुना हुआ नुमाइंदा हूँ, पार्टी का चीफ स्पोक्स पर्सन हूँ, तो मैं एक जिम्मेवार होने के नाते पार्टी की तरफ से आया हूं। कल हमारे साबका स्पीकर साहब आए थे, बेरी जी आए थे, और सारे हमारे एमएलएज आए हैं, सारे सभी आ रहे हैं, सभी आएंगे क्योंकि वो गुजरात में थे, इसीलिए वो यहाँ अवेलेबल नहीं। अच्छा, अमन अरोड़ा जो कैबिनेट मंत्री, उनका बयान आया था, कहते हैं कि सुनील जाखड़ इस मामले को लेकर राजनीति कर रहे हैं और कीचड़ जो फेंक रहे हैं इस मामले में। अरे देखिए, अब तो फिर वो बोलेंगे कोटली भी हमारे पे चीकड़ फेंक रहा है। हर एक व्यक्ति उनकी पार्टी के वो प्रेसिडेंट है, वो किसको दोष दें फिर भाई? आप बोल रहे हैं ये सेंटर वालों का काम है, ठीक है भाई, सेंटर वालों से निपट लेंगे, लेकिन यहां तो भगवंत मान जी आपकी पुलिस है, नए नए पुलिस कमिश्नर लगाए हैं, 2-3 बदल रखे हैं, वो भी कहते हम मौके पर पहुंच गए थे। मैं उनको भी कहना चाहता हूं, अरे 3 घंटे के बाद भी आपको पता नहीं चला तो आप बोलते हैं हम मौके पर चले गए। मौके पे आके तो फॉरेंसिक्स वालों ने वो सैंपल वगैरह लेना होता है, तो कमिश्नर का क्या काम होता है, 1-2 दिन में ये भी बदल देंगे। पहले भी बदलते, आप बदल के एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे। सो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि भगवंत मान जी, जो आप काम कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी को निभाएं, पंजाब के हित की बात करें। पंजाब में गैंगस्टर बात बढ़ रहा है, दिन दिहाड़े फरौतियों, डकैतियों, कत्लो गारत हो रही है, लोगों ने आपको बहुत बड़ा फतवा दिया था, आप होश में आओ, पंजाब को संभालो, पंजाब की सुरक्षा करने के लिए आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है।